अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जोर का जोर। मीर अब्जीशान और उमर ज़ाहिर की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। नाज़रीन, मैचेस की बात की जाए तो आज हम बारिश ना होने की दुआएं कर रहे हैं और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया है सुपर 8 के लिए। इतनी शानदार कारकर्दगी दिखाई और PNG को भी हरा दिया और बाकी तमाम मैचेस भी जीते और इसके बाद अब अफगानिस्तान का मैच होने वाला है वेस्ट इंडीज़ के साथ। सो देखना यह है कि वेस्ट इंडीज़ जिसको T20 की टीम कहा जाता है, वेस्ट इंडीज़ ने अपना अभी तक कोई मैच एज सच हारा नहीं था, लेकिन देखना यह है कि अफगानिस्तान के खिलाफ कैसी कारकर्दगी दिखाते हैं। तो नाज़रीन, मेरे साथ हैं उमर ज़ाहिर। और उमर ज़ाहिर, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप तो PNG को सपोर्ट कर रहे थे लेकिन PNG हार गई। देखिए, PNG को मैं ओवरऑल सपोर्ट किया है और अभी नई टीम है, मतलब दूसरा वर्ल्ड कप ये खेल रहे हैं T20 का, लेकिन अभी टाइम लगेगा इनको। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डोमेस्टिक वगैरह बेहतर होगा, आसान नहीं होता एक नॉन रेगुलर टीम जो है एक रेगुलर टीम को खेले। और अफगानिस्तान को क्रेडिट है जी कि जिस तरह क्लिनिकल उन्होंने डिस्प्ले दिखाया अपने तीनों मैचेस में क्लिनिकल डिस्प्ले दिखाया। और आज वंस अगेन इट वाज जो है रहमानुल्लाह, सॉरी वो क्या नाम है उनका यार, फजल हक फ़ारूकी साहब ने एक बार 3 विकेट ली, 16 रन देके। और इसके अलावा जो गुलबदीन नाइब है, उन्होंने अपना सीजन कैंपेनर होने का सबूत दिया, 49 रन स्कोर किए। शुरू में डगमगाई थी अफगानिस्तान, लेकिन ये है कि उनके बॉलर्स ने फिर भी आपको क्रेडिट देना चाहिए कि 16वें ओवर तक ड्रैग कर दिया अफगानिस्तान को। तो PNG एक नया एक्सपीरियंस है, अफगानिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान के लिए बहरहाल अभी हिकअप्स है, देखते हैं क्या होता है। डेफिनेटली। सो अगर हम लोग बात करते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि हम हमेशा ही बारिश के दारोमदार पर, कुदरत के निज़ाम पर रिलाई करने लग जाते हैं, और ये तमाम जो अल्फाज हैं ये पाकिस्तान की कमज़ोर कारकर्दगी की वजह से ही सामने आए हैं। बिल्कुल। एक बात बहुत ज़्यादा मंजर आम पर है कि बाबर आजम ही क्यों। तो इससे टॉपिक का ज़रा थोड़ा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो आपकी मुलाकात करवाते हैं नाज़रीन, आप सबकी जान, क्रिकेट की शान हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। एक मतलब देखा जाए तो अगर ट्रॉफ़ी जीतना ही एक अच्छे कप्तान होने का मेयार है, तो बाबर आजम के अलावा बहुत से ऐसे पाकिस्तान में कप्तान रहे हैं जो एज सच हर टूर्नामेंट में ट्रॉफ़ी नहीं जीत पाए हैं। तो बाबर आजम ही इतनी ज़्यादा तनकीद की जद में क्यों है बतौर कप्तान? अच्छा, बाबर आजम तनकीद की जद में क्यों है बतौर कप्तान? क्योंकि वो टीम के कप्तान हैं और अगर वो नहीं जीतेंगे तो कप्तान के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। और अगर कप्तान नहीं जीत पाता कोई भी टूर्नामेंट तो उसका जवाबदेह होता है। बिल्कुल। और अब असल में बहस गुफ्तगू कहीं और से शुरू होती है, पहुंच कहीं और जाती है ऐसे। और उसके बहुत सारे लोग मतलब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी सोच के मुताबिक निकालते हैं। बिल्कुल। अब मुझे पता है कि ये गुफ्तगू क्यों शुरू होती है। अगर मुझे इल्म ना हो तो फिर तो मैं कुछ भी बोल दूँ। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मुझे अल्लाह का शुक्र है, ये इल्म है कि ये बात क्यों होती है कि सिर्फ बाबर पर ही ये तनकीद क्यों होती है जी, कि वो अगर ICC का इवेंट नहीं जीते हैं तो वो ना बने कप्तान। बिल्कुल। उनको किसी ने ज़बरदस्ती बनाया। दूसरी बार वो भी अभी बने हैं ना दोबारा। तो उनको नहीं पता था कि ICC का इवेंट उसके बाद ICC का इवेंट है और ICC के इवेंट पे जाने से पहले उनके ऊपर ये दबाव आएगा। वो तीसरी मरतबा T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की कप्तानी कर रहे हैं, अगर नहीं जीतेंगे तो लोगों की बातों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल। सो ये एक डिबेट है जिसके ऊपर लोगों के मुख्तलिफ दलाइल हो सकते हैं कि लाजिम बात है, इसमें भी 20 टीमें वर्ल्ड कप खेलने के लिए आई हैं ना, 20 के 20 तो वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा तो कोई एक ही। तो क्या बाकी कप्तान अच्छे कप्तान नहीं होंगे? ऐसा नहीं है। और कप्तान की कारकर्दगी का वो लकी कैप्टन होते हैं जो जीत जाते हैं। मतलब सौरव गांगुली बहुत शानदार कप्तान थे लेकिन वो ICC का टूर्नामेंट नहीं जीत पाए ना। लेकिन जो लेगेसी, जो काम उन्होंने शुरू किया था अपनी क्रिकेट के लिए, उसके ऊपर फिर इंडिया की क्रिकेट बिल्ड हुई थी। उसकी बुनियाद जो थी, इमारत जो थी वो बनी थी। फिर लोगों को ये बात भी याद करना नहीं, किसी को दुरुस्त साबित करने के लिए हमेशा नाकामियों की दलील नहीं ढूंढनी चाहिए। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो फिर आपको कामयाब लोगों की दलाइल ढूंढना पड़ते हैं। वो कामयाब क्यों हुआ? आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ना नाकाम लोगों की दलीलें ढूंढते हैं, वो भी हारा, वो भी हारा, वो भी हारा। तो ठीक है भी, आप भी हारते रहे, फिर आपको किसी ने रोका तो नहीं है, आप भी हारते रहे, पहले भी हारे ना फिर हारे। सो ये मसला है पाकिस्तान की क्रिकेट का कि जिसको लोग समझना नहीं चाहते हैं
कि देखो जी वो भी हार गया तो बाबर भी हार गया, तो हार जाएं, हमने रोका है किसी ने बाबर को, मतलब है कि हारने से। अल्लाह कहें जी फलाना भी हार गया, फलाना भी हार गया, तो ठीक है आप भी हार जाएं, तो फिर आप जीतेंगे नहीं, क्योंकि आप अपनी नाकामी को दूसरों की नाकामियों के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें जी वो भी हारा, वो भी हारा, वो भी हारा, वो भी हारा, तो हम भी हार गए। आप ये क्यों नहीं कहते कि स्टीव वॉ भी जीता, रिकी पॉन्टिंग भी जीता, माइकल क्लार्क भी जीता, डैरन सैमी भी जीता, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी भी जीता, ठीक है, और उससे पहले इमरान खान साहब भी जीते, कपिल देव भी जीते, उससे पहले भी लोग जीते, ठीक है, राणा टूंगा भी जीता, ये भी जीता, वो भी जीता। जी बिल्कुल। ये क्यों नहीं बात करते ना, जो ये कहते हैं कि बाबर पर तनकीद होती है, हाँ। इनका क्यों नहीं कहते? ये जो जीते हुए हैं ये किस लिए हैं? ये मतलब है कि किसी अजायब घर में रखने के लिए हैं, ये भी मिसालों के लिए ही हैं, तो इसकी भी मिसालें दें ना। तो इसकी एक सोच है, ये फेलियर माइंडसेट है, ये जो आप है ना फेलियर वाला अपना, जिसको आप अपनी नाकामी पर खुशियां मनाने वाले, ये वो माइंडसेट है। ये पाकिस्तान में बड़ा मजबूत है, ऐसी बात नहीं है, ये पाकिस्तान में बड़ा मजबूत है, इसके पीछे बहुत लोग हैं, तो ठीक है लगे रहें, कौन रोक रहा है? तबाह हो रही है क्रिकेट, होने दें और हो जाएगी। नहीं, और आप देखिए कि इंजमामुल हक एक बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट का, और उन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया अभी तक, हमें उस तरह के प्लेयर्स की कमी है। वो भी कह रहे हैं कि बाबर आजम अपनी कारकर्दगी और कप्तानी के साथ इंसाफ नहीं कर पाए दूसरी बार कप्तानी लेने के बावजूद। देखिए मीरब, ये एक ना बड़ी तफसीली बहस है, तवील बहस है कि कप्तान की जिम्मेदारी क्या क्या होती है, कप्तान क्या क्या करता है, कप्तान कहाँ कहाँ अपना क्रिकेट में बिलखुसूस क्या किरदार अदा करता है। ये कोच नहीं है फुटबॉल का कि जो बाहर से बैठकर चीज़ें ऑपरेट करेगा, ये हॉकी कोच नहीं है कि जो फौरी तौर पर सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाएगा, इसको निकालो उसको निकालो, ये बाहर आए ये अंदर जाए, वहाँ से अटैक करे वहाँ से अटैक करे। कोच बाहर से बैठ के देख रहा है कि उसको निकालना है, मिडफील्डर को उसकी जगह पर ये निकालना है, राइट साइड से ये वाले बंदे को बाहर बुला लें, इसकी जगह पे ये भेज दें, मिडफील्ड में से आप इसको निकालेंगे, थोड़ा थका थका नज़र आए, इसको बाहर से भेज दें। ये क्रिकेट का कैप्टन ना बिल्कुल मुख्तलिफ होता है तमाम उन टीम गेम्स में से जिसपे कप्तान होते हैं। ये ऑन फील्ड होता है, ये फील्ड में अपने खेल, ये इसके पास इतना वक्त नहीं होता कि ये बाहर से फौरी तौर पर पूछे जी मैं अगला ओवर किसको दूं, ठीक है ना। वो कैप्टन कामयाब होते हैं जो खेल के मैच के दौरान मैच छोड़ के बाहर चले जाएं, बाहर से जाके कोच से पूछें बताएं जी कोच साहब मैंने अब क्या करना है, उतनी देर में अंदर अगले आपको एक ओवर में 2 ओवर्स आपके बाहर हों, वो 45 रन बना दे, 2 ओवर में मैच कहाँ का कहाँ चला गया। ऐसे ही है और ऐसे हो भी रहा है। सो लोगों का ख्याल है, लोग समझते हैं कि शायद बाबर आजम के ऊपर कुछ बेजा तनकीद है, ये दलाइल हैं, आप तस्लीम करते हैं, आप किसी का आर्गूमेंट बाय करते हैं, करें नहीं करना चाहते ना करें, ठीक है, लेकिन जब आप इसका हकीकत की निगाह से जायज़ा लेंगे तो आपको समझ आएगी कि वो एज बैटर तो उनकी बात ही नहीं हो रही, एज कैप्टन उनकी बात हो रही है। लोग ले आते हैं उन्होंने, मैं तो इस बात के ऊपर भी नहीं है कि लोग कहते हैं ना जी देखिए वो आईसीसी के इवेंट्स में वो रन्स नहीं कर पाए, अब तो ये भी दलील बात हो रही है ना कि वो आईसीसी के इवेंट्स में उनकी कारकर्दगी नहीं बहसियत है बैटर। देखें सम टाइम आप अच्छा नहीं खेल पाते, आप सारा साल अच्छा खेलते हैं, आप उस टाइम पे जब आईसीसी का इवेंट शुरू होता है आप अच्छे रन्स नहीं कर पाते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अच्छे बल्लेबाज नहीं हैं, आप एक बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, आप एक बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, ठीक है, आपका शुमार दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में होता है। एक टूर्नामेंट की बुनियाद पर मतलब वकार यूनुस की कारकर्दगी कभी भी वर्ल्ड कप मुकाबलों में अच्छी नहीं रही, सही बात है, तो इसका क्या मतलब है कि वो दुनिया क्रिकेट के अजीम फास्ट बॉलर्स में उसका शुमार नहीं होता। नहीं, वो कहते हैं not 92 के वर्ल्ड कप में वो खेल नहीं पाए, 96 के वर्ल्ड कप में जिस मैच में पाकिस्तान आ रहा है उनको 2 ओवर्स में मेरा ख्याल 38 या 40 रन हुए, ठीक है। 99 के वर्ल्ड कप में वो एक मैच उनको पूरे वर्ल्ड कप में मिला और जो मैच खेला वो हार गए पाकिस्तान। 2003 के वर्ल्ड कप में वो पाकिस्तान के कप्तान थे, पाकिस्तान पहले राउंड से बाहर हो गया। इसका यह मतलब है कि वकार यूनुस अच्छे कप्तान नहीं है, अच्छे बॉलर नहीं है, अच्छे बॉलर हैं, दुनिया के अजीम बॉलर्स में उनका शुमार होता है, ठीक है। जब आप बात उनकी कप्तानी की करेंगे तो आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं है। राशिद लतीफ़ 96 का वर्ल्ड कप खेले, क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान की टीम बाहर होगी, 2003 का वर्ल्ड कप वो खेले, पाकिस्तान की टीम पहले राउंड में बाहर होगी, तो क्या इसका ही मतलब है राशिद लतीफ़ अच्छे विकेट कीपर नहीं है। मोइन खान 92 का वर्ल्ड कप खेले, पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप जीती, 99 का वर्ल्ड कप खेले, पाकिस्तान वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, तो क्या ये कंपैरिजन। अब लोगों के ना अपने अपने मतलब, मैंने अगर किसी को गलत साबित करना है ना तो मैंने बजाय इसके कि हकीकत की निगाह से उसका जायजा लूं, मैं अगर नहीं, मैंने इसको हर हाल में गलत साबित करना है। भाई जहां पर वो गलत है वो है, जहां पर वो दुरुस्त है वो है, उसको मानना चाहिए, बिल्कुल सही बात। ये आपकी प्रोग्रेस ऐसे ही चलती है। जब तक आप किसी बंदे को उसकी देखें, आप कहीं ना कहीं गलत हो सकते हैं, आपको बददियानत नहीं होना चाहिए, आपको किसी को जानबूझकर उसकी खामी को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करना चाहिए। ये बड़ी ये मैंने आपके सामने 2 मिसालें, 2 पाकिस्तान के
4 क्रिकेटर्स की बड़ी मिसालें रखी हैं, लोगों को बताएं जाके आके ये क्रिकेट ऐसे जो है ना ऑपरेट होती है। ऐसे नहीं है कि आप बाबर आजम के ऊपर तनकीद होती है जी, वो भी ये तनकीद करता है जी, वो भी ये तनकीद करता है, लेकिन उसकी अपनी ज़ाती कारकर्दगी मुतासर हुई पड़ी है, उसकी बैटिंग में वो फ्लो नज़र नहीं आ रहा है। ये क्या है सब कुछ? ये आपने बहुत बड़ी बात की है कि इंसान गलत हो सकता है, बददियानत नहीं होना चाहिए। बददियानत तो होकर अगर आप बात करेंगे, इसमें मैं समझती हूँ कि पूरी पाकिस्तान क्रिकेट का अभी तक का जो हम लोग जो डाउनफॉल जा रहा है वो इस बात के ऊपर है। देखिए मीरा, ये जो आपके इधर आता है ना, ये ऊपर से आता है। हाँ, जो यहाँ निकलता है वो अगर आपके बददियानत होंगे ना, यहाँ अगर आप यहाँ से बददियानत होंगे ना, तो ये ऊपर से आपकी चीजें रुक जाएंगी। अरे क्या बात है। तो फिर आप उसको सही तरीके से बयान नहीं कर पाएंगे, आप उसको छुपाएंगे, उसको बचाएंगे, उसको छुपाएंगे। अगर मैंने ये बात की तो ये नाराज हो जाएगा, अगर मैंने ये वाली बात की तो ये दोस्त नाराज हो जाएगा, अगर मैंने इसके बारे में बात कर दी तो वो सारे का सारा कुंबा जो है वो नाराज हो जाएगा। तो कर लें, फिर राजी कर लें सब। बात ये है कि आपकी बेस क्या है। बेस ये है कि अगर आपकी क्रिकेट है तो आपको सुनने वाले हैं, आपको देखने वाले हैं। अगर आपकी क्रिकेट नहीं है तो ना आपको कोई सुनेगा, ना आपको देखेगा, ना आपको पहचानेगा, ना आपको जानेगा, ना आपको बात करेगा, ना आपको कोई फ़ोन करेगा। तो क्रिकेट अगर आपकी ठीक होगी तो आपकी सारी चीज़ें ठीक चलेंगी। और अगर आपने उस क्रिकेट को बेहतर करने के लिए अपने अंदाज में अपना हिस्सा नहीं डालना ना, तो फिर आप उन तबाही के किरदारों में शामिल होंगे, गिने जाएंगे जो तबाह हो रही थी क्रिकेट आपकी, और आप साइड पे खड़े होके अपनी 1.5 इंच की जो आपने अलग से एक जगह बनाई हुई है उसको बचाने के लिए लगे रहे होंगे। तो वो जब क्रिकेट तबाह हो जाएगी ना, वो तो 1.5 इंच का एक आंख पलक झपकने में उसका सत्यानाश हो जाना है। सही बात। आपने कप्तान की बात की, तो देखें इंग्लैंड के कप्तान और कोच पे प्रेशर है कि अपनी कैंपेन को रिवाइव करे। तो कल आप देखें कि किस तरह क्लिनिकल डिस्प्ले किया, 3.1 ओवर में जब वो अपना हदफ पूरा किया, 50 रन स्कोर किया ओमान के खिलाफ, बिल्कुल थम्प्ड कर दिया ओमान को। तो इमरान भाई क्या कहेंगे आप, क्योंकि अब स्कॉटलैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, इंग्लैंड उस पर निगाह रखेगा, और फिर नामीबिया से इंग्लैंड का खुद का मैच है, तो कैसे देख रहे हैं जॉस बटलर एंड कंपनी को? देखिए बात यह है कि इंग्लैंड पहला मैच उनका बारिश की वजह से हुआ नहीं था, जिसमें एक पॉइंट उनका शेयर हो गया था। अब यहाँ पर आप पाकिस्तान का मैच देखें कि पाकिस्तान के पास एक हदफ था 13.5 ओवर्स में कि अपने रन रेट को बेहतर करना है। बिल्कुल सही बात। पाकिस्तान ने वो वाली चीज़ वो रास्ता इख्तियार नहीं किया जिस पर वो 13.5 ओवर्स में हदफ हासिल कर सकते थे। पाकिस्तान ने मैच को लंबा किया। इंग्लैंड को इस चीज़ का एहसास है कि अगर कल जो उन्होंने मैच खेला जिसमें उन्होंने 19 गेंदों पर 50 से ज़्यादा रन स्कोर कर दिए, 19 गेंदों पर उन्होंने उतनी बाउंड्रीज लगाई जितनी पाकिस्तान अगेंस्ट कनाडा पूरी बारी में नहीं लगा सका। तो जब आप इस मैच को देखते हैं तो आपको एक क्लैरिटी नज़र आती है कि हमने इस मैच को फिनिश कैसे करना है, हमने इस मैच को फिनिश कैसे करना है। क्योंकि आगे जाकर अगर उनको कहीं रन रेट का मसला आएगा तो यही जो रन्स उन्होंने यहाँ पर किए हैं ये उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा दे सकते हैं। उन्होंने ये नहीं किया कि हम यहाँ पर आसानी से मैच जीतें, अगला मैच आएगा तो देखा जाएगा, अगला मैच आएगा तो देखा जाएगा। उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने कहा जो है पहले इससे तो फ़ायदा उठाएं, जब वहाँ तक पहुँचेंगे फिर उसके बारे में भी देख लेंगे वहाँ पर क्या करना है। पाकिस्तान ने ये किया कि पहले कनाडा वाला जीतें, ठीक है, जैसे तैसे जीतें, जब अगले मैच पे जाएंगे तो देख लेंगे। उन्होंने 19 गेंदों पर 50 से ज़्यादा रन स्कोर कर दिए और अपने रन रेट को बेहतर बना लिया। अब वो ये ज़रूर होंगे अपनी जगह पर इत्मीनान में कि यार जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी आई थी हमने उस पर अपनी मैक्सिमम एफर्ट जो है वो पुट की है। बिल्कुल ठीक है, बारिश आपके काबू में नहीं है, ठीक है, जो फॉर्मेट बना हुआ है, जितने मैचेस टीमों को मिलने हैं, स्कॉटलैंड वाला मैच भी जो था उनका, अगर उनके पास उनको प्ले टाइम मिलता, बारी करने का मौका मिलता, तो कोई नहीं जानता कि वो वाला हदफ भी उतने ओवर्स में हासिल कर लेते। ठीक है, उनको बैटिंग का मौका नहीं मिला, लेकिन वो अपनी जगह पर ठीक होंगे, यार वहाँ मौका मिला नहीं, जहाँ मिला वहाँ हमने उससे फ़ायदा उठाया। ठीक है, कप्तानी की बात हो रही थी, तो क्या जॉस बटलर को लोग फिर बुरा कप्तान कहेंगे? वो 2023 का वर्ल्ड कप बड़े बुरे तरीके से हार के गया, 2019 का जीता भी तो है ना। बिल्कुल 2019 का जीता भी तो है, जब मिसाल देंगे जी। अब पाकिस्तान में लोग ये कहेंगे देखें जी जॉस बटलर की टीम भी तो हार के चली गई थी। भाईजान उनके क्रिकेट को देखें, उनके मयार को देखें, ठीक है, उनकी प्रोग्रेस को देखें। उस टीम में 10वें नंबर पर वो बैट्समैन आता है जिसने मेरा ख्याल है पता नहीं कितने हज़ार रन्स फर्स्ट क्लास क्रिकेट में किए हुए हैं, और वो पाकिस्तान की टीम में हो ना तो उसको 1 डाउन बना दें। उसका नाम है आदिल रशीद। बिल्कुल बहुत टेक्निकल स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो उनकी जो सोच है, ये जो कप्तान की छोटी छोटी बातें साथ में शामिल होती रहेंगी, तो ये कप्तान सिर्फ ये नहीं है कि कप्तान है हारता जाए, सिर्फ
हार जीत जो है वो उसके साथ जुड़ी नहीं हुई, वो एक पूरा कल्चर लेकर कप्तान अपनी टीम का। क्यों लोग स्टीव वॉ को याद करते हैं ना, क्यों एलन बॉर्डर का नाम लेते हैं, क्यों इमरान खान का नाम लेते हैं, क्यों महेंद्र सिंह धोनी का नाम लेते हैं, क्यों क्लाइव लॉयड का नाम क्यों लोग लेते हैं ना, कोई वजह है ना। आप क्यों माइक ब्रेली का लोग नाम लेते हैं, हालांकि वो बहुत शानदार बल्लेबाज या कामयाब बल्लेबाज नहीं कि बहसियत कप्तान थे ना, क्यों लोगों को जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं कैप्टन, उनका नाम क्यों लेते हैं लोग। बिल्कुल सही ठीक है, सचिन तेंदुलकर का एज बैट्समैन एज कैप्टन क्यों नाम नहीं है, कभी किसी ने सुना। ब्रायन लारा एज कैप्टन क्यों उनका नाम नहीं है, कभी किसी ने सुना है। क्या बाबर साहब उनसे बड़े बल्लेबाज हैं ब्रायन लारा से और सचिन तेंदुलकर से। सही बात। वो 150 रन उन्होंने किए हैं जहाँ पे गिलेस्पी और ग्लेन मैगरा गेंदें कर रहे थे। ठीक है, दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग के खिलाफ उन्होंने टेस्ट मैचेस जीते हुए हैं, 375 के बाद 400 भी किया हुआ है। तो क्या उनका कोई कप्तान के हवाले से नाम लेता है, उनका एज बैट्समैन नाम लिया जाता है। तो ये यहाँ बड़ा फर्क है। यहाँ पर तो सारी की मतलब अजीब से लोगों का शौक है, लोग उससे एक ख्याली दुनिया में रहते हैं और उनका ये ख्याल है कि जी बस सुबह उठें और सारी दुनिया हार जाए और कहे जी जनाब ये पाकिस्तान के लिए ट्रॉफी हाजिर है, ये ले जाएं। ऐसे नहीं होता। आपको इवेंट्स जीतने के लिए एक तैयारी करना पड़ती है। आपके पास खिलाड़ियों की इनफरादी तौर पर बासलाहियत होना, उनकी मौजूदगी ज़रूरी है। आप में जीत के जज्बे का होना ज़रूरी है। आपको जीत के लिए खेलते हुए नज़र आना ज़रूरी है। आपको डर और खौफ से निकल कर मैदान में उतरना ज़रूरी है। जब आप हर वक्त खौफ का शिकार होंगे, हर वक्त डरे होंगे, आपको ये समझ नहीं आएगी कि हमने करना क्या है। ना आप कनाडा के खिलाफ आपका जारहानापन नज़र आए, ना आप इंडिया के खिलाफ जारहाना अंदाज आपका नज़र आए, और ना आप बर वक्त बेहतर फैसले कर पाएँ, ना आपको ये पता चले कि मेरी प्लेइंग 11 में किसको होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए, ना आप ये फैसला कर पाएँ कि पाकिस्तान को किस बॉलिंग अटैक के साथ जाना है, ना आप ये फैसला कर पाएँ कि पाकिस्तान का ओपनिंग पेयर क्या होना चाहिए, तो फिर आप नहीं जीत सकते। किसी का नंबर ही कंफर्म नहीं है, किसी की मतलब किसी को पता ही नहीं है उसने कहाँ पर आकर क्या खेलना है। हाफिज़ साहब, अभी आपने ब्रायन लारा का नाम लिया तो उन्होंने मतलब एक ख्वाहिश का इजहार किया कि वो सुपर 8 में पाकिस्तान की बजाय यूएसए को देखना चाहते हैं, बिकॉज यूएसए डिजर्व्स टू बी इन सुपर 8। देखें, यूएसए ने पाकिस्तान को हराया है ना जी। जी बिल्कुल। यूएसए ने, देखिए पाकिस्तान का पूल आप देखें, आयरलैंड, कनाडा, यूएसए, 3 टीमें। पाकिस्तान के पास जीतने वाला मैच कौन सा था? यूएसए। सिर्फ इंडिया के खिलाफ जीतना था पाकिस्तान ने। जो टारगेट था ना पाकिस्तान के खिलाफ, वो सिर्फ ये था कि अब इंडिया जो इम्पोर्टेंट मैच था, जो अहम मैच था, जो मुश्किल हो सकता था ना, वो सिर्फ इंडिया का था। बाकी टीमों के खिलाफ तो आपने जीतना ही जीतना है। तो आप तो एक टीम को नहीं हरा पाए हैं, आप तो एक टीम को नहीं हरा पाए, और जिसके बारे में कोई तवक्को भी नहीं कर रहा था कि आप तो उनसे भी हार गए। आप यूएसए से हार गए हैं। कि आप बाकी पूल जो है ना वो उनको देखें, वहां पर 1 से ज्यादा टीमें, तगड़ी टीमें मौजूद है। पाकिस्तान के पूल में तो सिर्फ एक ऐसी टीम थी जिसके पास आपको हराना आपके लिए चैलेंज था। उससे आप हारे, 120 नहीं कर पाए। यूएसए से आप हार गए, ठीक है। फिर आप कनाडा से बमुश्किल जीते हैं। अब जब आप यूएसए से हार जाएं, इंडिया से हार जाएं, उसके बाद आप ये बैठे रहें, और ये फिर वही लोग जो पाकिस्तान हारा 2022 के वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा था, तो लोगों ने बड़ी खुशियां मनाई थी। अब वो आकर पाकिस्तान के लोगों को जवाब दें कि वो खुशियां मनाने वाली बात थी या फिर वो वहाँ पर शर्मिंदगी वाली और नदामत वाला केस था। आप जिम्बाब्वे से हारे, हॉलैंड अगर ना हराता साउथ अफ्रीका को, तो आपका वर्ल्ड कप का सफ़र इख्तिताम पजीर हो जाता और आप घर वापस आ जाते। तो आप जो हादसाती तौर पर वर्ल्ड कप के फाइनल तक गए, उस हादसे ने, जो कि हॉलैंड और साउथ अफ्रीका के मैच था, आपके लिए एक रास्ता खोला। आप अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर आपने थ्रू नहीं हुए, आप किसी की मरहूने मिन्नत थे। और जब तक आप लोगों के कंधों पर सवार रहते हैं, वो कंधा नीचे से निकला, धड़ाम नीचे। बिल्कुल सही बात। तो आपका तो आप क्या इंडिया की तरफ से आपने सुना है कि पिच खराब है? उन्होंने तो नहीं कहा, वो तो यहाँ पर 3 मैचेस खेल गए हैं, तीनों जीत गए। लोगों ने ये कहा कि देखें जी, इंडिया को गैर ज़रूरी तौर पर ना कुछ सहूलत दी गई है न्यूयॉर्क में, सबसे टफ कंडीशंस न्यूयॉर्क की, जहाँ पर उन्होंने अपने मैचेस खेले, 3 मैचेस खेले हैं। सही बात है। आयरलैंड के खिलाफ भी यहीं पर खेला, पाकिस्तान के खिलाफ भी यहीं पर खेला, और जो अभी तीसरा मैच उन्होंने किसके खिलाफ खेला है? यूएसए के खिलाफ खेला। यूएसए के खिलाफ भी न्यूयॉर्क में खेला। तो तीनों मैचेस उन्होंने इसी वेन्यू पर खेले हैं, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल कंडीशंस मानी जाती है, जहाँ पर कोई दोबारा खेलना ना चाहे। बिल्कुल ठीक है।
तो उन्होंने तो जो कंडीशंस उनको मिली उस पर उन्होंने अपने मैचेस जीते। पाकिस्तान को तो कंपैरेटिवली जो बेहतर ग्राउंड था डैलस का, वहां पर खेलने का मौका मिला है। तो पाकिस्तान तो डैलस में भी आ रहा है और यूएसए से आ रहा है। वो कंपैरेटिवली, अब आप इस सारे शेड्यूल को देखें ना, तो पाकिस्तान को रास्ता दिया गया, बिल्कुल दिया गया डैलस में। अगर आप कंपैरेटिवली बेटर कंडीशंस के ऊपर भी अगर आप ना जीतें तो आप दूसरों को तो नहीं कह सकते। और फिर यहाँ पर बहस ये शुरू हो जाए, देखो जी वो बाबर आजम, अच्छा पता नहीं क्यों लोग उसको ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं, वो कप्तान है ये नहीं है। अब उसी से लोग पूछने लगे ना, भाईजान आपने क्यों शादाब खान को ओवर नहीं करवाए, क्यों आप उसको बैसियत बल्लेबाज टीम में शामिल कर रहे हैं, आपने क्यों बुरका पहना के रखा हुआ है अबरार अहमद को, उसको दुनिया के सामने नहीं ला रहे हैं। मतलब आयरलैंड के 3 मैचेस, 2 मैचेस वहाँ पर खेले गए इंग्लैंड में, 2 हुए नहीं बारिश की वजह से। नंबर्स के एतबार से तो सेट 7 मैचेस बनते हैं ना आयरलैंड के, 7 वो हो गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 3 मैचेस आप यहाँ पर खेल चुके हैं, ठीक है। 10 मैचेस में, और न्यूजीलैंड के मैचेस उससे पहले आप शामिल कर लें, तो ये आखिरी 10 मैचेस में आपने खिलाड़ी को मौका ही नहीं दिया और आपके पास रेगुलर स्पिनर कोई नहीं है। देखें, इमाद वसीम ऑलराउंडर की कैटेगरी में आते हैं, आप एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के बगैर खेल रहे हैं और फिर आप ये कहेंगे जी बाबर आजम को पता नहीं क्यों लोग तनकीद का निशाना ज़्यादा बनाते हैं। बड़ी बाकी कप्तान भी तो नहीं कर पाए ना, वाई बाबर। हाँ, वाई बाबर तो बस ठीक है। देखें, ये है वो एक सोच जो आपको कभी भी तरक्की की तरफ नहीं हो सकती। अगर आपने अपने फेलियर्स को सेलिब्रेट करना है, करें। हाफिज साहब, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को थोड़ा पर्सनली भी लेके जाते हैं। एक होता है कि आप खेल की बिना पर खेल की बात करें और तनकीद करें, और तनकीद बराए इस्लाह करें, उसमें किसी किस्म की कोई नफ़रत भरे अल्फाज शामिल नहीं है। लेकिन डोंट यू थिंक सो कि अगर हम अहमद शहजाद की बात करें, उनकी जानिब से जिस तरह के अल्फाज का चुनाव किया गया बाबर के लिए, वो गलत था। आप एक पूरी दुनिया आपको सुन रही है और आप एक दुनिया में अपने ही कप्तान को इस तरह से गलत अल्फाज में अगर आप उनका नाम लेंगे तो वो ज़्यादती वाली बात नहीं। बात ये है कि अहमद शहजाद साहब ने जो कहा है उसके वो जिम्मेदार है, ठीक है। उन्होंने जिन अल्फाज में कहा है उसकी भी जिम्मेदारी उनकी है, ठीक है ना। तो वो उनके साथी क्रिकेटर हैं, वो जाने और उनका काम जाने, ठीक हो गया। और दूसरी बात यह है मीरब कि जब आप असल में ना किसी भी रद्द अमल के से पहले कोई अमल होता है, उसके जवाब में रद्द अमल आता है, तो सबसे पहले तो आपको अमल देखना चाहिए जी। अमल क्या है, मतलब रिएक्शन किसी एक्शन की बेस पे है ना। डेफिनेटली रिएक्शन तब हुआ जब कोई एक्शन हुआ। एग्जैक्टली। तो आप एक्शन को देखें, एक्शन क्या था, फिर आप उसके रिएक्शन की बात करें, तो फिर आपको लगेगा कि पता नहीं वहाँ पर क्या था, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर क्या था। आप उससे बेहतर अल्फाज का चुनाव कर सकते हैं, आप उससे ज़्यादा बेहतर अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर ये डिबेट है ना, हाँ। फिर ये एक बहस शुरू हो जाएगी कि जो टाइटल है, क्या वो टाइटल भी डिज़र्व करते हैं या नहीं करते हैं। जो उनको दिया गया ना, वो टाइटल वो डिज़र्व करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर भी फिर डिबेट होगी। इसलिए हर रिएक्शन के पीछे कोई एक छुपा हुआ एक्शन है, उस एक्शन को ढूंढें, उस एक्शन की वजह को तक पहुंचने की कोशिश करें, फिर आप उस रिएक्शन के बारे में बात करें कि रिएक्शन क्या है। तो जिसने जो कहा है उसका जिम्मेदार वो खुद है, हाँ। ठीक है। अब हम चूंकि खुद गुफ्तगू कर रहे हैं, हाँ। हम खुद यहाँ पर लोगों को अपने जो पाकिस्तान के क्रिकेट में बेहतर हो सकता है, जो पाकिस्तान के क्रिकेट में बेहतर होना चाहिए, जो पाकिस्तान के क्रिकेट में ठीक नहीं हो रहा, हम अपने अल्फाज में उसका इजहार कर रहे हैं। वो बाबर और अहमद शहजाद ने जो कहा उसके वो खुद जिम्मेदार हैं, उन्होंने। लेकिन फिर भी एक बात है कि मुझे मतलब याद है कि शेख सादी का एक कलाम है जिसके अंदर एक डिस्कशन ये की जाती है कि ऐसा शख्स जिसकी बात एक बड़े पैमाने पर सुनी जा रही हो, उसके ऊपर लाजिम है कि वो ऐसी बात करे जिसमें बेहतरी हो, सुलह हो, मतलब नफरत अंगेज अल्फाज ना हो। खैर, अगर देखिए बात यह है मीरम, एक ठीक है, एक पहलू है ना उसका, एक मतलब ये है कि ऐसा एक पहलू है ना उसका। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अहमद शहजाद रिएक्शन के ऊपर है, अहमद शहजाद रिएक्ट कर रहे हैं, उसके पीछे जो एक्शन है, जो हुआ है और जो हो रहा है 3-4 बरस से, क्या वो लोगों ने उसके ऊपर गौर किया है कि कैसे पाकिस्तान की टीम बन रही है, हाँ। कैसे पाकिस्तान के क्रिकेट को चलाया जा रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ बाबर जिम्मेदार नहीं है कि सारे का सारा देखें जी कि बाबर ने ये कर दिया, बाबर ने।
अकेला बाबर जिम्मेदार नहीं है। अगर फखर नहीं खेल रहे तो स्टेक होल्डर सारे के सारे मुख्तलिफ वक्तों में जिन्होंने हुदूद का तयन नहीं किया कि ये आपकी हुदूद है, यहाँ से आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ये काम सिलेक्शन कमेटी का, ये सिलेक्शन कमेटी करेगी। ये काम कोचिंग स्टाफ का, ये कोचिंग स्टाफ करेगा। ये काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर्स का है, वो करेंगे, ठीक है। ये काम लॉजिस्टिक वालों का है, लॉजिस्टिक वाले करेंगे। ये काम आपके ऑपरेशंस का है, ये ऑपरेशंस वाले करेंगे, ठीक है। उन सब लोगों का जिम्मा है जिन्होंने इन तमाम चीज़ों के हुदूद का ख्याल नहीं रखा और सब के सब पावर्स जो हैं वो एक तरफ कर दी हैं। उसके बाद ये चीज़ें होती हैं, फिर रिएक्शन भी उसी बड़े पैमाने पर आता है। फिर जब लोगों के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी होती है ना, ज़्यादती होती है और 100 लोग उसके रिएक्शन में सामने आते हैं, तो फिर ये 100 लोगों पर ये कैद नहीं है कि उन्होंने तहजीब का भी दामन हाथ से नहीं छोड़ना, उन्होंने इखलाक के दायरे से भी बाहर नहीं निकलना, उन्होंने बदतहजीबी भी नहीं करनी। हो सकता है 99 करें, हो सकता है एक ना करे, क्योंकि वो समझ रहा होगा ना उसके साथ भी कहीं ना कहीं ज़्यादती और नाइंसाफ़ी हुई है, तो वो जवाब देगा, वो अपने तरीके से फिर वो करेगा। तो जब आप, चूँकि ये जो आपके हाथ में मोबाइल है, इसके ज़रिए से जो पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान के लोगों के जहनों को आलूदा किया गया गुज़िश्ता 8-10 बरस में, ये उसी का खुमियाजा है कि लोग दुरुस्त बात और हकीकत के बजाय ना ख्याली दुनिया में रहने की ख्याली दुनिया में रहते हैं। स्टैट सामने आते हैं, जी इसका इतना हो गया, इसका इतना हो गया, इसने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, इसकी मुशाबत उसके साथ होने लग गई है, उसी चीज़ में गिरफ्तार रहते हैं और एक्चुअली जो क्रिकेट हमारे साथ कर क्या रही है वो हम इग्नोर कर जाते हैं। अच्छा हाफिज़, हमारे पास वक्त कम है, बस एक सवाल आपसे और करना चाहूँगी कि साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ की अगर बात की जाए तो उन्होंने अमेरिका में जिस तरह से इवेंट होस्ट किया जा रहा है ICC का, तो उन्होंने उन पर खासी तनकीद किया। उन्होंने कहा कि पहले आपने न्यूयॉर्क के अंदर पिचेस का मुआयना ठीक से नहीं किया और पिचेस जो है वो एक गलत तरीके से मतलब सामने आई, प्लेयर्स इंजर्ड हुए। उसके बाद उन्होंने कहा है कि अगर आप बात करें आप फ्लोरिडा की, तो वहाँ पर वेदर सिचुएशंस जो हैं वो बहुत तशवीशनाक है, मतलब मैचेस हो ही नहीं रहे हैं। तो क्या आपने इंतज़ाम किया है? अच्छा, इसी सवाल के साथ एक छोटा सा सवाल मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ कि ड्रॉप इन पिचेस जो होती है उनको सेटल डाउन होने में टाइम नहीं लगता क्या? लगता है, बिल्कुल लगता है। अच्छा देखिए, दो चीज़ें हैं। एक ये है कि जहाँ तक क्रिकेट को ग्लोबलाइज करने का ताल्लुक़ है, उस अगर एतबार से आप देखें तो ये जो है वो एक आप अच्छी काविश कह सकते हैं। लेकिन जहाँ तक इंतज़ामात का ताल्लुक़ है, उसको आपको उन तमाम चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र करते हुए, एक रिहर्सल के तौर पर चीज़ों को लेते हुए आगे बढ़ने का एहसास की ज़रूरत थी। उस पर अमल नहीं किया गया कि अगर आपने किसी जगह पर ड्रॉप इन पिचेस लगानी है तो आप वहाँ पर 6-8 महीने पहले ड्रॉप इन पिचेस लगा दें और उस पर कोई मैचेस करवा दें उससे पहले, ताकि अगर आपको पहली सीरीज़ में कुछ पता चले कि पिचेस का बिहेवियर क्या है, आप उसको थोड़ा ठीक करें, फिर दूसरी मरतबा आप करें, तो जो आप उसको मैक्सिमम आप उनसे बेहतरी की तवक्को कर सकते हैं, जो आप एक बना सकते हैं कि जो बेहतरी का रास्ता मौजूद है आप उसको कर सकते हैं। तो वो एक अपनी जगह पर चीज़ मौजूद है कि उसको नज़रअंदाज हुई है कि ये जो न्यूयॉर्क की पिच थी ये तो मुश्किल से ज़्यादा ख़तरनाक थी। हाँ। तो इंतज़ामात के हवाले से और इंतज़ामात के एतबार से तो ये कहा जा सकता है कि ICC को इससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में इस टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए काविशें करना चाहिए थी, जो कि उनकी तरफ से नहीं हुई हैं। कुछ चीज़ों को बहुत ही मतलब आप उसको कहें कि इस अंदाज में लिया गया कि उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, अदम तवज्जो रही है इस मामले में कि कंडीशंस क्या होंगी, ग्राउंड अगर आप ये फ़ैसला कर चुके हैं कि हमने न्यूयॉर्क में मैचेस करवाने हैं, तो आपको वो जो फील्ड है जहाँ पर मैच होना है, हाँ। मतलब आउटफील्ड की बात कर लें, स्क्वायर की बात कर लें, आपको उसको तो प्रॉपरली देखना चाहिए कि क्या यहाँ पर खिलाड़ियों की जो सेहत है, मतलब वो ज़ख्मी होने का ख़तरा तो नहीं है, आप लोगों को क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन देखिए, इन पिचेस के ऊपर क्रिकेट खेलने के बाद एक बात तो लोगों के सामने एक मतलब फिर आई है ना कि लाजिम नहीं है कि 200 वाला मैच ही दिलचस्प हो सकता है, 120 वाला मैच भी उतना ही दिलचस्पी से भरपूर हो सकता है कि जब आपको आखिरी ओवर तक 119 रन्स का मैच जो है वो ले जाए। तो जो राशिद साहब का ख्याल इस हवाले से है कि ICC के इंतज़ामात उतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, ये बात बिल्कुल ठीक है, इनको बहुत बेहतर होने की ज़रूरत थी और इसको और ज़्यादा अच्छे अंदाज में आगे लेकर जाने की ज़रूरत थी कि कम अज़ कम जो ख़तरा है, मुश्किल ज़रूर हो, कंडीशंस आप उसको कर सकते हैं। जब आप जाएंगे उधर
कैरेबियन में भी मैचेस होंगे, आप देखें वहाँ पर भी तो कोई हाई स्कोरिंग मैचेस तो नहीं हो रहे ना, 135, 40, 60 इसके ही इर्द गिर्द मैचेस घूम रहे हैं। तो ये वहाँ पर, लेकिन वो नहीं है जब आप वेस्ट इंडीज़ में खेलेंगे कि कंडीशंस इस डेंजरस नहीं है। हाँ। मतलब वो एक उनकी रिवायती सूरत हाल है, वो ख़तरनाक नहीं है कि किसी को बॉल लग सकता है। ये ख़तरात या ये ख़दशा खिलाड़ी के जहन में मौजूद नहीं होता कि अगर मैं डाइव करूँगा तो ज़ख्मी हो जाऊँगा, आउटफील्ड ठीक नहीं है, अगर मैं बैटिंग करने के लिए गया हूँ तो अनइवन बाउंस है, मेरे लग सकता है किसी जगह पर जो मुझे मेरे लिए करियर थ्रेटनिंग जो इंजरी है, आपका मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ सकता है। तो वो वाला पहलू वहाँ पर नहीं होगा। वहाँ पर भी 130, 35, 40, 60 के मैचेस होते हैं। तो इसको ज़्यादा बेहतर अंदाज में इंतज़ाम इसका किया जा सकता था, लेकिन क्रिकेट को ग्लोबलाइज करने के एतबार से ये ठीक है कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, और फिर ये नहीं है कि एक मरतबा करवा लिया और फिर पैसे कमा लिया और बस छोड़ दिया है। उसको वहाँ पर आप उसके जो बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत करने के लिए काम करें, ताकि मुस्तकबिल में जब कभी भी आप जाएं तो ज़्यादा बेहतर इंतज़ामात क्रिकेट के हवाले से आपको मैचेस में ये वाली मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। न्यूजीलैंड वैसे बाहर हो गया, बिल्कुल न्यूजीलैंड बाहर हो गया। न्यूजीलैंड बाहर हो गया। आप लोग कहेंगे देखो न्यूजीलैंड भी तो हो गया, तो पाकिस्तान केन विलियमसन भी तो है ना, उसकी टीम भी तो गई है ना। मतलब प्रोग्रेस किसी ने नहीं देखनी कि जी उसकी प्रोग्रेस क्या है, वो कैसे ऑपरेट होती है क्रिकेट उनके मुल्क में, उनके पास क्वालिटी क्या है प्लेयर्स की। 2023 के वर्ल्ड कप में उनके पास उन्होंने कैसी क्रिकेट खेली है, उनकी फिजिकल फिटनेस क्या है, उनकी अप्रोच क्या है। उनकी सी टीम आपको हरा जाती है घर आके आपके होम कंट्री। आप तो कह ही नहीं सकते, वही कह आप तो यही नहीं कह सकते कि उनके सारे के सारे जो टॉप क्रिकेटर्स थे वो पाकिस्तान सीरीज खेलने के लिए आए ही नहीं है। उसके बावजूद आपने बमुश्किल जो चौथा मैच, उनको पता था ना कि हमारे तो वो प्लेयर्स हरा देंगे, हराना ही है ना, वो हराएंगे जाके। वो कह जी इंग्लैंड भी बाहर हो जाएगा ना, ये देखें जी वो भी तो हो गया, वो भी तो हो गया। स्टैट्स तो यही बताएंगे कि इंग्लैंड भी बाहर होगा। कोई नहीं दसेगा स्कॉटलैंड वाला मैच इंग्लैंड की बारी नहीं आई। हाँ स्कॉटलैंड वाला मैच इंग्लैंड की बारी नहीं आई, बारी आती तो वैसे उसमें देखें स्कॉटलैंड वाले मैच में भी स्कॉटलैंड ने तो अपनी पूरी जान मारी ना, बहुत जबरदस्त। उन्होंने तो 10 ओवर में 90 कर दिया जोफ्रा आर्चर को, मार्कवुड को, और जिन्होंने पाकिस्तान को नहीं खेलने दिया। तो ये भी मवाजना साथ साथ होना चाहिए ना कि जोफ्रा आर्चर और मार्कवुड को ऑस्ट्रेलिया ने कैसे खेला, स्कॉटलैंड ने कैसे खेला, और जब वो पाकिस्तान के खिलाफ बॉलिंग कर रहे थे पाकिस्तान ने उन्हें कैसे खेला। तो फिर लेके बैठ जाएं, शख्सियात से निकलें, सिस्टम को मजबूत करें। अगर आप अपने मुल्क की क्रिकेट की तरक्की चाहते हैं तो कोई भी खिलाड़ी खेल से बड़ा नहीं है, कोई भी खिलाड़ी मुल्क से बड़ा नहीं है। जहाँ पर आपका खेल दाव पर है, आपके मुल्क को नुकसान पहुँच रहा है, किसी की कोई अहमियत नहीं है, भले वो कोई भी है। मुल्क बचाना है, क्रिकेट बचानी है, लोगों को नहीं बचाना। लोग आते जाते रहेंगे। इस मुल्क में लोगों के पास पहनने के लिए जूते भी नहीं थे, फिर भी लोगों ने क्रिकेट खेली है। सफ़र करने के लिए पैसे भी नहीं थे, तब भी लोगों ने क्रिकेट खेली है। बाहर जाने के पैसे भी नहीं थे, तब भी लोगों ने क्रिकेट खेली है और कामयाबियाँ भी हासिल की हैं। 2.5, 5 रुपये के ऊपर लोगों ने मैचेस खेले हुए पाकिस्तान के लिए, और उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। ये जो है जो एक तबका है जो खिलाड़ियों को ये साबित करना चाहता है कि शायद इनको हर वक्त सुर्खी पाउडर लगता रहे, इनका ख्याल किया जाए, इनके ऊपर मक्खी ना आ जाए, इनको इधर से कुछ ना हो जाए, इनके पास से लोग ना गुजर जाएं। वो ये जो एथलीट होते हैं ये बड़े टफ होते हैं। कहाँ हाफिज साहब देखें, हमारा प्लेयर एक इंजर्ड होता है, उसके बावजूद उसको कहा जाता है कि वर्ल्ड कप में खेलो, ऐसे थोड़ी है। ये इशू है बड़ा, ये इशू है बड़ा। ये जो इस किस्म की चीज़ें हैं ना, ये तबाही है, ये इसी वजह से तबाही हुई है। वो उसको कहा जाता है, उसको खुद नहीं पता कि मैं इंजर्ड हूँ। ऑनेस्टी से बात शुरू हुई थी। अब अगर कोई मुझे कहे कि आप ऐसा करें कि आप यहाँ पर बैठ के वो बातें बोलें जो मैं आपको कह रहा हूँ, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ये बातें ठीक है, ये गलत है, मैंने बोलनी है, ये नहीं बोलनी। ठीक है, कोई मुझे कहे कि आप आंखें बंद करके सड़क पार करें, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरी आंखें बंद करके सड़क पार करने से मुझे क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, और अगर मुझे कोई कहे कि ये पानी का गिलास है और इसमें जहर शामिल है और आप पी लें, तो वो पानी पीने का जिम्मेदार मैं खुद हूँगा, बिल्कुल वो पानी पिलाने वाला नहीं होगा। तो अगर कोई अनफिट उसको ये कह रहा है, वो तो उसको खुद पता होना चाहिए कि क्या वो अपने मुल्क के साथ, अपने आप के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपनी टीम के साथ वो इंसाफ कर रहा है कि एक अनफिट खिलाड़ी जो कि अनफिट है, वो कोई भी है, वो अलिफ बे ते से है, ABC है, कोई भी है, ठीक है, और वो कहे डॉक्टर, इतनी बातें लोग मानते हैं, कमाल हो गया ना। तो डॉक्टर ने कहा कि तूने जाना है, उन्होंने कहा ठीक है जी मेरा अनफिट है लेकिन मैं चला है, कमाल हो गया। मतलब अब वो डाल दे मलबा किसी और के ऊपर। मतलब उसके डॉक्टर के कहने पे उसने लाहौर से या पाकिस्तान से उसने आयरलैंड का सफ़र किया, आयरलैंड से इंग्लैंड का सफ़र किया, इंग्लैंड से वेस्ट अमेरिका का सफ़र किया, तो फिर डॉक्टर का ही ख्याल रख लेते यार।
कि उसने तुम्हें भेज दिया है और बाद में कह दिया डॉक्टर से कहने चला गया। एक्सरे बाद में आता है, इंजरी पहले होती है। सही बात है, सही बात है। तकलीफ आपको पहले होती है, उसका मुआयना बाद में आप करवाते हैं। पहले होती है और जिसको पहले होती है वो बंदा खुद होता है, पहला जिम्मेदार वो खुद है, ठीक है। एक्सरे वाला तो उसको बाद में लेके गया ना एक्सरे मशीन के पास, तो वो जिसका एक्सरे हुआ है उससे भी तो पूछे तुम्हें पता था कि नहीं पता था। हाफिज़ साहब मेरे पास सिर्फ 2 ही मिनट है, प्लीज़ मुझे जल्दी से अफगानिस्तान की तारीफ में 3-4 बोल बोलते रहा कि मैं उसके बाद प्रोग्राम एंड करूँ। नहीं, अफगानिस्तान ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है और उन्होंने पाकिस्तान 2023 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान को हराया था। हाँ। और 2023 में उन्होंने श्रीलंका में भी पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी क्रिकेट खेली। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनकी क्रिकेट में आप देखें कि उन्होंने राशिद खान को मेरा ख्याल कप्तान बनाया ना जी, राशिद खान। तो उनकी क्रिकेट बिलखुसूस वाइट बॉल में बेहतर हो रही है और जो जितने भी लोग अफ़गानिस्तान की क्रिकेट को फॉलो करते हैं, बिलखुसूस जो उनके परस्तार हैं, उनको मुबारकबाद है इस चीज़ की। हाँ। कि उनकी टीम हाईएस्ट लेवल के ऊपर अच्छी क्रिकेट खेल रही है, दुनिया की बेहतरीन टीमों को हरा रही है, दुनिया की बेहतरीन टीमों के लिए एक हर गुजरते दिन के साथ मुश्किल चैलेंज लेकर आ रही है। तो उनके लिए क्रेडिट है, उनकी जो बेहतरी है खेल में वो हो रही है। इमरान भाई किसी टीम को फाइनल में देखे एशियन, अफगानिस्तान इंडिया में से? अफगानिस्तान पता नहीं लग रहा है कि जिस तरह वो देखिए ये जा रही है। देखिए बात ये है कि कोई भी टीम जा सकती है, लेकिन जब आप चले जाते हैं बड़े मैचेस में प्रेशर को तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ हो जाती हैं, बिलखुसूस जब आप सेमीफाइनल में चले जाएंगे। लेकिन इस टीम को आप ये साइड पर नहीं कर सकते कि ये अगर सेमीफाइनल में चली जाती है फर्ज कर लें तो ये सेमीफाइनल जीत नहीं सकती। लेकिन आप देखिए ना पहला मरहला उन्होंने कामयाबी से पूरा किया है, उन्होंने डोमिनेट किया है, उन्होंने डोमिनेट किया है, उन्होंने ऐसा नहीं है बड़े मार्जिन के साथ उन्होंने मैच नेट रन रेट इनका सबसे ज्यादा है सारी टीमों में। पाकिस्तान को दे दें, क्या हुआ है? बाबर की टीम को दे दें थोड़ा सा रन रेट। नहीं वो नहीं हो सकता। देखें हम लोग एक बहुत बड़ी टीम है और हम किसी से कुछ नहीं लेते हैं, हम जो बनाते हैं अपना हम किसी से ये भी नहीं देखते कि कोई कैसा खेल रहा है, हम थोड़ा उनसे समझ लें कि क्या हो रहा है। वो बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है उन्होंने 2025 में। देखें उनके क्रिकेटर्स जो हैं वो लीग क्रिकेट खेलते हैं, फिर वो मेहनत करते हैं, उनकी फिजिकल फिटनेस को देखें। देखें आपकी जो अप्रोच है ना, जो आपकी एफर्ट है, ठीक है, ट्राई अगेन ऐसे नहीं कहा जाता। हाँ। आप एक मरतबा पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, आप नाकाम होते हैं, आप दूसरी मरतबा फिर कोशिश करते हैं, आप तीसरी मरतबा फिर कोशिश करते हैं, चौथी मरतबा फिर कोशिश करते हैं, आप एक ना एक दिन पहाड़ की चोटी पर पहुंच ही जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको बार बार कोशिश करना पड़ती है। अब आपके पास सब चीज़ें खुद से आना शुरू हो जाएं और आपको उससे फ़र्क ना पड़े, आप कहेंगे ठीक है तो पहाड़ चल के मेरे पास, चोटी चल के मेरे पास आए। चोटी ने नहीं आना, आपने जाना, मैंने नहीं जाना, चोटी आए मेरे पास। अगर आपने चोटी सर करनी है तो आपको ऊपर जाना है, तो इसका फैसला आपने करना है। अगर चोटी को बुलाते रहेंगे तो चोटी उत्ते बैठी कहती रहेगी बस ठीक है बैठा रहा थल्ले, मैं तो नहीं आना, तो तू थल्ले बैठा कहता रहे चोटी साहबा नीचे आ जाए, नीचे आ जाए। वो यही रखेगा कि चोटी एक दिन, चोटी ने नीचे नहीं आना, ये आपको ही ऊपर जाना पड़ना है। तो ये जो पाकिस्तान क्रिकेट की मुश्किल है ना, अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं टॉप लेवल के ऊपर, तो फिर आपको सफ़र शुरू करना पड़ेगा नीचे से। रास्ते में किसी का घुटना ख़राब होगा, किसी की एल्बो ख़राब होगी, किसी की पसलियों में दर्द होगा, किसी की कमर ख़राब होगी, किसी का पाँव मुड़ेगा। हाँ। ठीक है, तो वो ये नहीं कह सकता कि मेरा पाँव मुड़ गया था तो डॉक्टर ने मुझे बताया नहीं कि मेरा मुड़िया हुआ पाँव में चोटी पे जा नहीं सकता। हाँ। अपना ख्याल रखना है, ठीक है। बिल्कुल। फिर वो आप ऊपर जाएंगे। आधे रास्ते में कहो लो जी मैं तो आधे रास्ते में आ गया, मुझे डॉक्टर ने बताया ही नहीं, डॉक्टर ने कहा था चुप करके भैया तो ऊपर जाएंगे आप आधे रास्ते में चोटी के, तो वहाँ से नीचे गिर के आपको और ज़्यादा नुकसान होना है। तो नीचे ही बताएं डॉक्टर साहब मेरा घुटना ख़राब है। ये वही बात है ना प्रोसेस वाली, कि जब आप प्रोसेस से गुजरेंगे नहीं तो फिर आप इसी तरह ऊपर से गिरने और इस तरह के मामलात का शिकार होंगे। उमर, वी आर अबाउट टू एंड द प्रोग्राम राइट नाउ, हम रैप अप करने जा रहे हैं। सो लास्ट में आज बारिश होगी या नहीं? क्योंकि अब मैच कौन जीतेगा कौन नहीं, बारिश के ऊपर इन्हिसार। ये तो आप अल्लाह ताला से पूछे, इस्तिखारा वगैरह कर ले या तो बेहतर है, ये तो अल्लाह ही जानते हैं। ठीक है जी, हम लोग उम्मीद करते हैं कि आज मैच ज़रूर हो, बिकॉज एक भी मैच अगर नहीं होता है तो फिर आपको दुख होता है, ज़्यादा बारिश आता है, ज़्यादा पानी भी आता है और फिर मैच भी नहीं जीत पाता है। सो वी एक्सपेक्ट कि आज बारिश ना हो, मैचेस हों, लेकिन जो वेदर की सिचुएशंस हैं उससे तो यही महसूस हो रहा है
कि मैच जो है वो नहीं होगा, फाइनली फिर एक एक पॉइंट मिल जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान कंप्लीटली सुपर 8 से बाहर हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर 8 से बाहर। जैसे ब्रायन लारा ने कहा कि वो तो चाहते हैं कि यूएसए जो है वो लाजमी आए, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने नहीं चूज़ किया बिकॉज पाकिस्तान फ़िलहाल अपनी कारकर्दगी की बिना पर पाकिस्तान को ब्रायन लारा ने जब वर्ल्ड कप के आगाज़ से कबल, जब आगाज़ नहीं हुआ था, ब्रायन लारा ने अपनी टॉप 4 जो टीम्स थी उनके नाम दिए थे, उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। तो अब तो इन मैचेस को हारने के बाद ब्रायन लारा अब मतलब है कि नींद में भी उनसे कोई पूछेगा ना कि पाकिस्तान टॉप 4 में जा सकता है, तो उन्होंने सबसे पहले तो अपने बाहर चौकीदार को पूछना है बंदा अंदर क्यों आया, मैं तू है नहीं 2026 में भी वो तो नहीं देख रहे होंगे अब। खैर अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल आए। हम पाकिस्तान की क्रिकेट को कामयाब देखना चाहते हैं बिकॉज क्रिकेट बहुत सारे लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट है। हाफिज साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सो एवरीवन वी विल कैच यू बैक आफ्टर अ व्हाइल प्रोबेबली एट 6:30। उमर 6:30 आप अवेलेबल होंगे तो हम लोग आपको ज्वाइन करेंगे और उसके बाद फाइनली एट 9:30 हाफिज साहब, कादिर साहब और ये पैनल आपके साथ मौजूद होगा। हम लोग आपके साथ डिस्कशन का सिलसिला जारी करेंगे और यकीनन तब तक तमाम खबरें हमारे पास मौजूद होंगी कि मैच की क्या सूरत हाल है, बारिश हुई या नहीं, पाकिस्तान के सुपर 8 में जाने के आसार हैं या नहीं। सो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।